अब देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ रिटर्न्स एंड शॉर्टेज। वैल्यूएशन ऑफ रिटर्न्स एंड शॉर्टेजेस। रिटर्न्स मतलब क्या होता है कि हमने मटेरियल ख़रीदा है और वो हमारे क्वालिटी के, हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, या हमने जो क्वालिटी बताई थी उस क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो जो हम रिटर्न करते हैं तो उसका वैल्यूएशन कैसा है, और शॉर्टेजेस जो होता है उसका वैल्यूएशन कैसा है देखेंगे। Materials which do not meet quality and other specifications and are considered to be unfit for production and are usually returned to the vendor. These materials can be returned to the vendor before they are sent to the stores. In case materials reach the stores and then are noticed of a substandard quality, then also they can be returned to vendor. देखो ये क्या है कि जो मटेरियल हमारी क्वालिटी के हिसाब से नहीं है और जो हमारे स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं करता है और हमारे प्रोडक्शन के लिए अनफिट है, उसे हम यूजुअली क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। किसे रिटर्न कर देते हैं? वेंडर को, जिससे हमने ख़रीदा है। ठीक है। तो ये मटेरियल कैसा होता है कि हमारे फैक्ट्री गेट पे ही हम इंस्पेक्ट करते हैं। हमने देखा था ना मटेरियल परचेज, मटेरियल प्रोक्योरमेंट की प्रोसीजर्स हमने देखी थी उस पर हमने देखा था कि हमारे फैक्ट्री गेट पे ही इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाले इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो परचेज ऑर्डर था, परचेज ऑर्डर में जो क्वांटिटी क्वालिटी जो स्पेसिफिकेशन दिए थे उसी के अकॉर्डिंगली गुड्स रिसीव्ड हुए हैं या नहीं। अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुए तो इमीडिएटली वो गुड्स को क्या करते थे, रिटर्न। ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि फैक्ट्री गेट से रिटर्न हो जाएगा, या सेकंड ऐसा हो सकता है कि गुड्स हमारे स्टोर्स में पहुंच गए और स्टोर्स में आने के बाद हमें पता चला कि क्वालिटी सही नहीं है, तो हम स्टोर्स में आने के बाद भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। द प्राइस ऑफ द मटेरियल्स टू बी रिटर्न टू वेंडर शुड इंक्लूड इट्स इनवॉइस प्राइस प्लस फ्रेट, receiving and handling charges, etc. Strictly speaking, the material returned to vendor should be returned at the store's ledger price and not at the invoice price. देखो हमने समझते हैं कि हमने 1000 रुपये का कुछ मटेरियल खरीदा था, इनवॉइस प्राइस था उसका 1000 रुपीज़, उस पर हमने ट्रांसपोर्टेशन भरा है 50। ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग में हमारा 50 का खर्चा चले गया, हैंडलिंग में लोडिंग अनलोडिंग 50 हमारा इंस्पेक्शन में चले गया। ठीक है। तो हमने तो वेंडर को पेमेंट 1000 का ही किया, लेकिन उसके बाद में हमारा 50 ट्रांसपोर्टेशन लग गया, 50 हैंडलिंग लग गया, 50 इंस्पेक्शन लग गया, मतलब कुल हमारा 1150 रुपया खर्च हो गया है। भले ही वेंडर ने हमें 1000 का दिया हो, लेकिन उस ख़राब मटेरियल के पीछे हमारा 1150 लग गया है। तो हम वेंडर से कितना वसूल करेंगे? 1150। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बुक्स बोलती है, ऐसा थ्योरेटी के लिए है। लेकिन बट इन प्रैक्टिस इनवॉइस प्राइस इज ओनली कंसिडर्ड। प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम सिर्फ इनवॉइस प्राइस ही रिकवर कर सकते हैं, और ये जो गैप है जो 150 रुपीज़ है, ये क्या करते हैं, हम ओवरहेड स्ट्रेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? ओवरहेड स्ट्रेट करते हैं। अब देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर्स। जैसे कि डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ने कुछ मटेरियल इशू करवा लिया है, अब वो उसे काम नहीं है तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। किसे रिटर्न करेगा? स्टोर्स को। तो जब वो स्टोर्स को रिटर्न कर रहा है तो स्टोर्स में रिसीट हो रहा है। अब स्टोर्स के लिए तो ये रिसीट है, ये रिसीट कौन से वैल्यू पे करना है, रिसीट कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ये देखेंगे। जैसे कि पहला क्या था कि स्टोर्स डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ए को कुछ मटेरियल दिया, उसे यूज़ नहीं आया या बच गया तो उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है। सबसे पहले स्टोर्स ने इशू किया, बाद में स्टोर्स ने ही रिसीट किया उसको। अब ये रिसीट कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? ठीक है, देखेंगे। एक तो वो वैल्यू पे जो जिस पे हमने इशू किया था उसी पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या और दूसरी कोई वैल्यू है वो देखेंगे अभी। When materials requisitioned for a specific job or work in progress are found to be in excess of the requirement or are unsuitable for the purpose, they are returned to the stores. देखो ये हमने कल ही देखा था, अगर एक्सेस है तो भी रिटर्न कर देंगे, या हमारे काम के नहीं है तो भी उसे रिटर्न कर देंगे। तो देर आर टू वेज ऑफ ट्रेडिंग सच रिटर्न्स। इंक्लूड द मटेरियल इन स्टॉक एज इफ दे वर फ्रेश परचेजेस एट द ओरिजिनल इशू प्राइस। तो ये पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि हमने ओरिजिनल कितने पे इशू किया था, हमने ओरिजिनल 100 पे इशू किया था, है ना। अब जब ये हमें वापस मिल रहा है तो इसे वापस 100 पे रिकॉर्ड कर लो, रिसीट, फ्रेश रिसीट समझ के इसे वापस 100 पे रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। ये क्या बोलता है कि फ्रेश परचेस कंसिडर करो और ओरिजिनल इशू प्राइस पे मिला ऐसा समझो। तो ये जो 100 आया ये फ्रेश परचेज हुआ ऐसा समझेंगे,
और जब हमने इशू किया था तो इशू करते टाइम पे जो प्राइस यूज़ की थी वही प्राइस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने 100 यूज़ की थी तो हम 100 ही यूज़ करेंगे और फ्रेश परचेज समझेंगे। Such returns are entered in the receipt column at a price at which they were originally issued, and the materials are kept in suspense to be issued at the same price against the next requisition. और ये क्या बोलता है, कुछ नहीं है, टाइम पास है। ये बोलता है कि जो जिस प्राइस पे इशू किया था उसी पे रिकॉर्ड कर लो, मतलब 100 पे ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और इसे अलग से रखेंगे, इसे सस्पेंस में अलग से रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये और किसी को हम इशू कर देंगे, और जब और किसी को इशू करेंगे तो सेम प्राइस पे करेंगे, मतलब 100 पे ही करेंगे। क्या बोलता है ये? पहले में .1 में और .2 में कुछ भी फ़र्क नहीं है। .2 बस क्या बोलता है कि इसे हम फ्रेश परचेज कंसिडर करेंगे, लेकिन .1 क्या बोलता है कि इसे सस्पेंस में रख देंगे और बाद में इसे इशू कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है सब। वैल्यूएशन ऑफ शॉर्टेजेस ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। Materials found short during physical verification should be entered in the issue column, ठीक है, and valued at the rate as per the method adopted, that is FIFO or any other method. अब देखो क्या होता है कि हमारे पास हमने 1 टन मटेरियल खरीद रखा है, लेकिन क्या होता है कि कुछ नॉर्मल लॉस होता है, जैसे कि थोड़ा सा मान लीजिए हमने कोई केरोसिन लिया है, 1000 लीटर्स ऑफ केरोसिन हमने परचेस किया है, तो उसमें नॉर्मली कुछ इवेपोरेट होता है, ठीक है, थोड़ा इवेपोरेट होता है। मान लीजिए 20 लीटर्स इवेपोरेट हो गया, तो अब हमारे पास स्टॉक में जब फिजिकली देखेंगे तो कितना मिलेगा, 980 लीटर्स, है ना, 980 लीटर्स। लेकिन जब हम हमारा स्टोर्स लेजर मिलाएंगे तो स्टोर्स लेजर में तो फिर 20 लीटर्स का शॉर्टफॉल आएगा ना। स्टोर्स लेजर्स तो पूरा बैलेंस ही बता देना है ना, रिसिट, इशू, बैलेंस। तो स्टोर्स लीटर के हिसाब से बैलेंस हो रहा है 1000, लेकिन बिन कार्ड के हिसाब से बोलो या फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में हमें पता चलता है कि 980 है, तो ये 20 का डिफरेंस है, इसे कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, स्टोर्स कार्ड में, स्टोर्स लेजर में 20 इशू बता देंगे, 20 इशू बता देंगे, जिसके ज़रिए हमारा बैलेंस 980 आ जाएगा। अब ये इशू कौन से रेट पे करेंगे? जो भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फीफो के रेट से, लिफो कर रहे हैं तो लिफो की मेथड से, एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एवरेज वाला रेट, ठीक है। सिंपल था एकदम, यस।